हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जो क्लास 10th की मैथ का टॉपिक है। उसमें से हम इसको सीरीज बनाएंगे, जिसमें पहला टॉपिक आज दिया गया है पार्ट 1। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में ए बराबर -18, डी बराबर फाइंड आउट करना, एन बराबर 10 और एन बराबर 0 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक आसान तरीके से। पहले हम इसको समझेंगे कि ए डी एन ए एन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन में दिया गया है ए डी और ये एन, ये क्या है। ए एन ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ए का मतलब होता है प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या यानी कि स्टार्टिंग नंबर, इनिशियल नंबर, जो आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे जो समांतर श्रेणी में, उसका जो पहला संख्या होगा, पहला जो नंबर होगा वही ए होता है। जबकि डी का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब डिफरेंस, दो संख्याओं के बीच कितना डिफरेंस है, इसी को डी कहते हैं। एन एन का मतलब होता है पद, मतलब कि नंबर, कितनी संख्या उस समांतर श्रेणी में दी गई है उसी को पद कहते हैं। n इज इक्वल टू पद यानी कि नंबर। ए एन का मतलब है अंतिम पद की संख्या, अंतिम पद की संख्या, यानी कि क्वेश्चन में जो समांतर श्रेणी दिया गया उसमें जो लास्ट है वो नंबर होता है। लास्ट नंबर जो इस क्वेश्चन में दिया गया है उसका लास्ट नंबर। एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि ये ए डी एन ए एन क्या होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे समझ जाएंगे हम बहुत आसानी से। अगर कोई समांतर श्रेणी में दिया गया है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16, ये आपका नंबर दिया गया है क्वेश्चन में समांतर श्रेणी में। तो जो ए होता है, ये पहला नंबर कौन सी संख्या दी गई है, 2 ना। तो ए जो पहला नंबर दिया गया है वो 2 है। अब हम देखते हैं कि डी क्या होता है। तो देखिए दूसरा नंबर क्या है 4, पहले नंबर क्या है 2। तो 4 और 2 के बीच में कौन सा गैप है, 4 को 2 से अगर घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 में से 2 यानी 2 आएगा। उसी तरह देखेंगे तीसरी संख्या 6 है, दूसरी संख्या 4, तो 6 से 4 घटाएंगे अगर तो भी 2 आएगा। तो इसका डिफरेंस बराबर 2, यानी डी बराबर 2। एन बराबर कितना होता है, अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एन बराबर 8, यानी इसमें कितना टोटल संख्या है 8। ए एन बराबर लास्ट नंबर यानी अंतिम पद की संख्या क्या है 16 है यहाँ पे, तो 16 यहाँ पे ए एन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि पहली संख्या ए क्या होती है, डी क्या होती है, एन क्या होती है, ए एन क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, ए एन बराबर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। बहुत आसान फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इतना याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फार्मूले में रख कर। ए एन क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पर हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए एन हमें नहीं पता तो एन लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है 7, 7 लिख देते हैं, प्लस लगाते हैं। टोटल पद कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, वहाँ पर 8 हमने काउंट किया था, वही 8 माइनस 1। डी यहाँ पर इंटू है तो डी 3 लिख देते हैं। कुछ किया नहीं, इसमें वैल्यू सिर्फ रख दिया गया है। 7 प्लस 8 में 1 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 7, इंटू यानी कि गुणा 3 से करते हैं यहाँ पर। तो ए एन बराबर आता है 7 प्लस 7 3 जा 21, यानी 7 3 21। ए एन बराबर 7 और 21 कितना हो 28। तो यहाँ पर यानी कि लास्ट पद जो ए एन बराबर है वहाँ 28 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 28 लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन जो आता है ए एन बराबर 28। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है ए बराबर -18, डी बराबर फाइंड आउट करना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0।
तो फार्मूला फिर लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। उम्मीद करते हैं अब तक ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। कुछ करना नहीं है, फार्मूले को सिर्फ पुटअप करना है, ना पक्षांतर करना ना कुछ करना है। ए एन बराबर 0 है, 0 रख दिया गया। ए बराबर -18 है, 18 लिख दिया गया। एन बराबर कितना है, 10 है, 10 लिख दिया गया। -1 और इंटू डी है, डी का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो डी ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि डी हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो -18 है यहाँ पर, पहले 0 तो लिख देते हैं यहाँ पे, जो -18 है यहाँ पर लिख देते हैं, पहले सॉल्व करते इधर। 10 में 1 गया, 9 बचा। 10 - 1 = 9 इंटू डी। अब ये जो -18 है ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे जब माइनस को तो प्लस हो जाता है। तो माइनस जब इधर आया तो ये प्लस हो गया, 18 = 9 इंटू डी। 18 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 18 ही रहेगा और 9 इंटू डी। अब डी अपनी जगह पे रह गया, रखेंगे, और 9 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है, जब इधर आएगा पक्षांतर करके तो भाग हो जाएगा। अब डी बराबर आ जाता है 18/9 यानी कि काट पीट कर आता है 2/1 यानी डी बराबर 2। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 है। आसानी के साथ ये आंसर आ जाता है आपका। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी की ये इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाए थे, इसमें तीसरे और चौथे, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका सलूशन, इसके आंसर को सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम देखेंगे कि कितने लोगों का सलूशन सही है। अगर आपने सही से जवाब दिया तो हम इसकी पार्ट 2 भी लाएंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए हम जी जान से कोशिश करेंगे और हमको यही कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में समझ में आए। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले पार्ट में।